Hello students, my name is Vijay Bhatt from GPS, and today we will discuss your grammar part. In this grammar part we will discuss first advertisement and what is the definition of advertisement and what are the important things behind advertisement, and after that we will discuss notice, how to create notice, and what are the techniques and how to write advertisement and how to write notice, and after that we will discuss your further grammar part. So without wasting any time, let's get started your grammar part, advertisement and notice, and we will see some important notation, some important facts that helps to write down the advertisement and notice. So let's get started your grammar part, advertisement and notice. Now we will start how to write an advertisement. एडवर्टाइजमेंट को कैसे लिखेंगे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितनी तरह की होती हैं, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट बिहाइंड द एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट में कौन से ऐसे टेक्निकल फैक्ट होते हैं जो एग्जामिनर चेकआउट करता है और उसके बेस्ड के ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एडवर्टाइजमेंट्स क्या होता है. जैसे विज्ञापन, किसी भी वस्तु का अगर हम विज्ञापन देते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो क्लासिफाइड हो, तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट कहेंगे. तो एडवर्टाइजमेंट लिखने का भी एक तरीका होता है, ग्रामर मटेरियल देखना पड़ता है उसमें, और उसका जो बॉडी पार्ट है वो कैसा लिखा हुआ है उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे, एज यू कैन सी एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो हमेशा ही दो तरह की होती हैं. आपको इन एग्ज़ाम या तो क्लासिफाइड आ सकती है या तो कमर्शियल डिस्प्ले बेस्ड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आपको लिखनी आ सकती है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफाइड, मैंने आपको बता दिया कि एडवर्टाइजमेंट होती क्या है. किसी भी तरह का कोई विज्ञापन हम देते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए, ठीक है, तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट बोल देते हैं. अपने प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए, तो वो सब एडवर्टाइजमेंट होती हैं. एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्लासिफाइड एंड कमर्शियल. दो तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है. सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफाइड. और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो मटेरियल मैंने यहाँ पर आपको मार्क किया हुआ है, ये मटेरियल आपने नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक के ऊपर फॉर योर फर्दर एग्जाम. सो लेट्स बिगिन विद क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होती है एंड हाउ टू राइट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. यू कैन सी इन दिस डेफिनेशन, you come across classified advertisement in the column of newspaper and magazines. classified जो आपकी advertisements होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर दी गई होती हैं, न्यूज़पेपर में दी गई होती हैं, मैगज़ीन में दी गई होती हैं, ठीक है, और वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होती हैं, उनको क्लासिफाइड कहा जाता है. इट इज़ ए कैटेगराइज्ड इन सेपरेट कॉलम्स, वो अलग अलग कॉलम्स में हो सकती हैं. ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, और बहुत कम जगह घेरती हैं. जो क्लासिफाइड होती हैं, क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखी गई होती हैं, बहुत कम जगह घेरती हैं. एंड इज़ मोर इकोनॉमिकल, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती हैं. इकोनॉमिक यानी कि व्यापार से जुड़ी हुई, ठीक है, अपने जो है आपका पेशा होता है, आपका जो प्रोफेशनलिज्म होता है उससे रिलेटेड आपकी जो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हो सकती है. तो ये बातों का ध्यान रखना है हमें कि जब कभी भी हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले वो क्या कॉलम में होनी चाहिए, बिल्कुल एक कॉलम में. इट मीन्स कि चारों तरफ से उसको बॉर्डर किया हुआ होना चाहिए, ठीक है. दूसरी बात, वो कम जगह घेरने वाली होनी चाहिए, शॉर्ट में होनी चाहिए, और सेपरेट कॉलम में होनी चाहिए, और वो क्या है इकोनॉमिकल होनी चाहिए. उसमें जो है वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक सोर्सेज के बारे में लिखा गया होना चाहिए. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर, जो एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है उसको लिखने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं या क्या फीचर होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के. यू कैन सी योर फर्स्ट पॉइंट, रिटन इन शॉर्ट फ्रेजेस एंड वर्ड्स. फ्रेजेस क्या होती हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि फ्रेजेस जो होती हैं वो सेंटेंस के छोटे टुकड़े होते हैं
उसमें प्रॉपर एक पूरा सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑल दीज ग्रामर वर्क क्रिएट अ सेंटेंस। ये सब चीज़ें जब एक साथ इकट्ठी आती हैं, आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये सब चीज़ें, तो उसको हम एक सेंटेंस बोलते हैं। और फ्रेज़ किसको कहा जाता है? जिसमें कोई भी सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता। किसी भी सेंटेंस का कोई छोटा सा टुकड़ा उसको हम फ्रेज़ बोल देते हैं। शॉर्ट में कोई सेंटेंस लिखा हुआ होता है तो उसको हम फ्रेज़ बोल देते हैं। एंड वर्ड्स, और छोटे छोटे शब्दों में लिखी होनी चाहिए आपकी जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है। दूसरी बात, सिंपल होनी चाहिए, कॉन्साइंस एंड टू बी द पॉइंट, और सिंपल होनी चाहिए, और उसमें जो बात जिस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर ही बेस्ड सारे के सारे आपके पॉइंट्स होने चाहिए, उससे हट के कोई भी आपका पॉइंट नहीं होना चाहिए। थर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव येट मस्ट इंक्लूड ऑल इम्पोर्टेंट मैटर। कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें जो आपने लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अगर कोई उसको पढ़े तो आसानी से उसको समझ सके, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन इट मीन्स कि वहाँ पर लिखना नहीं ज़्यादा है एक्सप्लेनेशन, बट जो आप फ्रेजेस उसमें डालेंगे, जो वर्ड्स आप डालेंगे, दैट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड क्लियर। येट मस्ट इंक्लूड ऑल इम्पोर्टेंट मैटर, और जिसमें जो है उस शॉर्ट एक पैराग्राफ में, एक शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट में ही आपका सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में लिखी हुई होनी चाहिए। गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट चूजिंग कॉमास। और एक और बात, क्लासिफाइड जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसमें आप जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें लिखेंगे दैट शुड बी इन कॉमास। वो इन्वर्टेड कॉमा में होनी चाहिए, सिंगुलर कॉमा में होनी चाहिए। वो क्या होता है, वो हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें और एग्जामिनर का नेचुरल उसके ऊपर ध्यान जाता है। योर नेक्स्ट पॉइंट, क्लियरली स्टेट द कैटेगरी एट द टॉप दैट इज़ फॉर सेल, टू लेट, सिचुएशनल्स, वांटेड, वैकेंट, ब्रिज, ब्राइड, bridegroom, wanted, lost and found, missing, travel and tour and sad demise etc. तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसका जो टाइटल आप लिखेंगे दैट शुड बी नीट एंड क्लियर एंड टॉप पे होना चाहिए आपका। अगर आपने कुछ बेचना है, कुछ ख़रीदना है, ठीक है, कोई गुम हो गया है, किसी शादी के लिए है, ठीक है, कोई मिसिंग हो गया है, या कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, टूर के लिए है, ठीक है, या किसी की रस्म पगड़ी हम बोल देते हैं, सैड डेमाइस, वो वही होती है, रस्म पगड़ी वगैरह हम करते हैं, तो उसका जो टाइटल होता है दैट शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द पेज। आपका टॉप के ऊपर होना चाहिए, वो इधर उधर साइड में लेफ्ट या राइट साइड पर नहीं होना चाहिए। गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस, नेम एंड टेलीफोन नंबर। ये चीज़ें आपकी कमर्शियल जो आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है इसमें ज़रूर मेंशन करनी है। आपने अपना एड्रेस लिखना है, अपना नेम लिखना है, और टेलीफोन नंबर जो है वो भी आपने इसके ऊपर देना है आपकी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। नाउ लास्ट थिंग, पुट द मैटर इन अ बॉक्स। और जितना भी मटेरियल आप लिखोगे अपनी क्लासिफाइड जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है दैट शुड बी इन बॉक्स। वो सारा का सारा आपका मटेरियल एक बॉक्स में होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, शॉर्ट में होना चाहिए आपकी एडवर्टाइजमेंट। आपके जितनी भी डिटेल है किसी को हाईलाइट करना चाहते हैं तो दैट शुड बी इन कोमा और इन्वर्टेड कोमा में होनी चाहिए, ठीक है। और जो कुछ भी आप मटेरियल लिखोगे उसके ऊपर आपका एड्रेस, नेम वगैरह होना चाहिए, और आपका जो टाइटल है वो टॉप के ऊपर होना चाहिए, मिडल में, पेज के मिडल में, राइट में या लेफ्ट में नहीं होना चाहिए। और जो आपका जो है जितना भी मटेरियल है उसको आपने एक बॉक्स में ही लिखना है। तो ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये बातें भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितनी तरह की होती हैं एंड इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफाइड जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसके कौन कौन से फीचर होते हैं, वो भी आपको लिखने हो सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे मैंने कुछ आपको 10 एडवर्टाइजमेंट विद द रिक्वायर्ड वैल्यूएबल पॉइंट्स, 10 जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने नीचे दी हुई है, आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये कैसे लिखी हुई है, जैसी आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसके बेस के ऊपर मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे
ये आप फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, नेम, एज एंड हाइट, लुक्स, फीचर, कम्प्लेक्स, आइडेंटिफिकेशन, मार्क, क्लॉज एक्सेट्रा। और उसी के बेस के ऊपर हम देखिए सबसे पहले नेम आया, ओल्ड वुमेन नेम्ड, उसका नाम आ गया। उसके बाद एज कितनी है उसकी, 67 ईयर आ गई। उसके बाद हाइट वगैरह आ गई, हाइट कितनी है उसकी 5.4 इंचज़। तो ये सब जो चीज़ें हैं वैल्यूएबल पॉइंट्स जो हैं इनको आप याद रख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, जो आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है, आपके क्वेश्चन में जो आपको एडवर्टाइजमेंट पूछी गई है उसके बिहाफ के ऊपर आप ये सब चीज़ें जो है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये भी अलग अलग तरह की एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर सकते हैं आपकी वोकेबलरी एस्टैब्लिश करने के लिए। आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, जिस तरह की आपको एग्जांपल पूछी जाती है एडवर्टाइजमेंट में, तो उस तरह का मटेरियल आप यहाँ से उठाकर आप उसमें लिख सकते हो। ये यहाँ तक 10 आपकी एग्जांपल्स हैं मैंने आपको दी हुई है आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसी आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसी के बेस के ऊपर मैंने साइड में इसका मटेरियल दिया हुआ है। Now we will move forward to your second advertisement, that is called commercial or display। कमर्शियल क्या होता है? कमर्शियल जैसे आप देखते हैं कमर्शियल हो जाती है कि किसी साबुन की एडवर्टाइजमेंट करनी है, कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से, क्योंकि उसमें जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के जो फीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं कमर्शियल में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? इट इज़ यूजुअली अपीयर्स एडजंक्ट टू एडिक्टेड कंटेंट articles, although sometimes a bunch of display advertisement may appear together on a page with no article। क्या होता है कि कमर्शियल जो आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा लिखा हुआ मटेरियल नहीं होता। आप कमर्शियल में आप कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, वो शो कर सकते हैं और पिक्चर में ही थोड़े से आप पॉइंट उसमें हाईलाइट कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यही डिफरेंस है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में और क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट में। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर कमर्शियल पर्पज़, और ये किसके लिए होती है? ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए होती है। कमर्शियल यानी सबके लिए नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्पेसेस होती हैं जहाँ पर कमर्शियल जो एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है। इट हैज़ मोर स्पेस एंड इज़ विजुअली अट्रैक्टिव। ये जो कमर्शियल आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है ये कैसी होनी चाहिए? इसमें ज़्यादा जो है वो जगह घेरती है, क्योंकि उसमें पिक्चर वगैरह लगेगी, ठीक है, साइन बोर्ड वगैरह लगेंगे, तो वो सब हम ऐड करते हैं उसमें। और ये विजुअली अट्रैक्टिव होती है, देखने में जो क्या है बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, क्यों? इसमें पिक्चर्स, काफ़ी सारी पिक्चर्स डाली जाती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के डायग्राम्स डाले जाते हैं। बट ऐसा जो हमारी क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें ये सब नहीं होता। कैची स्लोगन, डिस्काउंट्स, colorful language and varied font size or shape add to its lucid and appealing overall arranged contact details issued by। तो एक बात और हम ध्यान में रखेंगे, जो कमर्शियल हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें क्या होता है, उसके स्लोगन जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे उसमें स्लोगन दिए गए होते हैं। स्लोगन क्या होते हैं कि जैसे कोई हॉल मार्क होते हैं अलग अलग कंपनी के, वो अलग अलग हॉल मार्क दिए जाते हैं, वो अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। कलरफुल लैंग्वेज उसमें यूज़ कर सकते हैं, और उसमें कोई एक प्रॉपर फ़ॉन्ट नहीं होता लिखने का। फ़ॉन्ट क्या होता है कि जैसे कोई भी लेटर है, कोई भी वर्ड है, उसको छोटा बड़ा करके लिखना, वो भी आप अपनी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में लिख सकते हैं, अपनी खुद की फ़ॉन्ट से भी आप लिख सकते हैं। बट कमर्शियल क्लासिकल जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें ऐसा नहीं होता। अलग अलग तरह की शेप उसमें आप ऐड कर सकते हैं आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए। और कॉन्टैक्ट डिटेल्ड इशूड बाय एंड अपीलिंग ओवरऑल अरेंजमेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड इशूड बाय, और उसके साथ आपको वो जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो तो आपको इसमें सेम एज इट इज़ जैसे क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं वो लिखनी है। तो ये डिफरेंस है आपकी दोनों एडवर्टाइजमेंट में, क्लासिकल एंड कमर्शियल। नाउ वी विल कम टू द मेन पार्ट। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, दैट इज़ ऑलरेडी मार्क्ड।
और यही आपको जो एडवर्टाइजमेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए करनी है। देखिए फर्स्ट जो आपकी एग्जांपल है, यू आर मैनेजर इनकॉम नेटवर्क C3 मेन शॉपिंग सेंटर वसंत विहार न्यू दिल्ली, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग ऑफिस फर्नीचर फॉर सेल। यहाँ पर जो फर्नीचर है उसको सेल करना है तो उसके लिए आपने एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे, फॉर सेल। देखिए ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है ये दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट। आपका जो टाइटल है फॉर सेल वो सेंटर में आ चुका है। फर्नीचर चेयर, उसके बाद कोमा डाला हुआ है, 10 डेस्कटॉप टेबल फिर कोमा डाला हुआ है, 10 फाइल कैबिनेट। वही जो जो चीज़ें आपने सेल करनी है दैट शुड बी इन कोमाज और इन्वर्टेड कोमा। इट मीन्स कि ये कौन सी एडवर्टाइजमेंट है, क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट है। द प्राइस इज इनेगोशिएबल, ठीक है। तो नीचे हम देखेंगे, नीचे इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी हुई है और उसका एड्रेस लिखा हुआ है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट। तो क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट में हम टाइटल लिखते हैं, जो भी हाईलाइट करते हैं उसको कोमा में डालते हैं और पर्सनल एड्रेस लिखते हैं। ये सब आइडेंटिफिकेशन है क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट की। ये आपको एडवर्टाइजमेंट एंड दैट शुड बी इन बॉक्स, और ये जो जितनी भी आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसको हमने बॉक्स में डाला हुआ है। तो ये सब चीज़ें बातें ध्यान में रखनी है ताकि आपके मार्क्स जो है एग्जामिनर ना काटे। जो आपकी इसी तरह से जो फोर्थ है ये आपने अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए करनी है, जो CBSE बोर्ड के लिए दिल्ली में भी 2060 में आई हुई है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एडवर्टाइजमेंट है। एक ये करनी है रिसेप्शनिस्ट वांटेड, एक ये वाली, और लास्ट में आपका जो है ये फिफ्थ जो है वांटेड इंडिपेंडेंट हाउस। ये तीनों आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपने अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखनी है, और आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल है एंड कौन सी जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्लासिकल फील्ड की है। तो यही आपने अपनी नोटबुक के ऊपर अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए करनी है। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड to your notice section. We will explain notice section after this lecture. So till then, take care, stay safe at your home, and I hope you will understand what I try to explain you.